रुकावटें तो आती है सफलता की राह में, यह कौन नहीं जानता दोस्तों। लेकिन सफलता तो बस वही पाएगा जो व्यक्ति कभी भी हार नहीं मानता, कभी हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जानेंगे कुंभ राशि का सितंबर 2023 का मासिक राशिफल, मंथली प्रेडिक्शन। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से सितंबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, सभी बातें पूरे विस्तार के साथ जानेंगे। नवग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे नवग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, सभी बातें जानेंगे। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है यह आपकी जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं सितंबर 2023 का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जब सितंबर का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से यानी कि कुंभ राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहेगी। पहले ही घर में यानी कि आपकी राशि में शनिदेव वक्र अवस्था में विराजमान रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, कुंडली के तीसरे भाव में राहु महाराज के साथ बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे, जबकि छठे भाव में विराजमान रहेंगे शुक्र। वहीं आपके सातवें भाव में विराजमान रहेंगे सूर्य के साथ बुध, जबकि अष्टम भाव में पूरे महीने मंगल की स्थिति देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके धर्म भाव में, भाग्य भाव में केतु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपके लिए ग्रहों की स्थिति। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिल करके आपको क्या परिणाम देंगे। दोस्तों, इन्हीं ग्रहों का विश्लेषण करके आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी तैयार किया गया है। तो उनमें से सबसे पहली भविष्यवाणी आपके स्वास्थ्य को लेकर के है। तो दोस्तों, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो देखिए, राशि के मालिक बनते हैं खुद शनिदेव, और शनिदेव वक्र अवस्था में पहले भाव में गोचर करेंगे, यानी कि अपने ही घर का फल देंगे और अपने पीछे घर का फल देंगे। और शुक्र की जो स्थिति है दोस्तों, वह छठे भाव में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सिर्फ आपको इस समयावधि में यानी कि इस महीने ऑयली चीज़ों को लेकर के थोड़ा कंट्रोल करना होगा। हालांकि स्वास्थ्य पर कोई खराबी नहीं है, क्योंकि शनिदेव पहले भाव में है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएंगे। सिर्फ ऑयली चीज़ों को खाने पीने का परहेज करें, वह भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि शुक्र छठे भाव में है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान तो रखना होगा। खास करके मीठी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधानी बरतनी है। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत ही ज़्यादा खराब है, नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में इस महीने आपके घुटनों में और पैरों में तकलीफ देखी जा सकती है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पढ़ाई लिखाई को लेकर के है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना। तो देखिए, पंचम भाव होता है आपकी पढ़ाई लिखाई का, और पंचम भाव के मालिक बनते हैं बुध ग्रह, और बुध ग्रह की पोजीशन 7th हाउस में बुधादित्य नामक राजयोग बना करके गोचर करेंगे। अगर दोस्तों कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, या फिर कोई पढ़ाई से संबंधित कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए समय बढ़िया कही जा सकती है, क्योंकि बुध की स्थिति केंद्र में अच्छी दिख रही है। लेकिन शनि पहले घर में है, इसलिए लोगों के द्वारा भ्रमित ना हो और ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करें, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर जब शनि गोचर करते हैं तो ओवर थिंकिंग का शिकार इंसान हो जाता है। अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो कंफ्यूज मत होइए, आपका जो गोल है उस पर पूरा फोकस कीजिए। अच्छा रहेगा आपका यह महीना। तो वहीं दोस्तों, आपके लिए अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का, और सूर्य के साथ में पंचम भाव के स्वामी बुध गोचर करेंगे और
प्रेम का जो कारक ग्रह है शुक्र, वह छठे भाव में गोचर करेगा। तो इन तीनों ग्रहों की स्थिति को देखते हुए इस समयावधि में सितंबर के महीने में चाहे आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, कितना अच्छा बोल लीजिए, लेकिन आपका पार्टनर आप में कमी निकालने का प्रयास अवश्य करेगा। क्योंकि शुक्र जो है ना दोस्तों, वह छठे भाव में चंद्रमा के घर में गोचर करेंगे और चंद्रमा मन का कारक होता है, इसलिए कुछ न कुछ अनसेटिस्फिकेशन अवश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस समय आपके अंदर गुस्सा और अहंकार भी थोड़ा देखने को मिल सकता है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल। सूर्य की दृष्टि पहले भाव पर है, इसलिए ऐसी स्थिति थोड़ी देखने को मिल सकती है। और 17 सितंबर से पहले तक छोटी छोटी बातों को लेकर के कुछ फाइट की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए इस महीने आपको थोड़ा अपने रिलेशनशिप में सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ही दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव होता है आपकी मैरिड लाइफ का और सूर्य होते हैं किंग ऑफ प्लैनेट और 17 सितंबर तक अपने ही घर में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में 17 सितंबर तक मैरिड लाइफ अच्छी कही जा सकती है, लेकिन 17 सितंबर के बाद मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे। और दोस्तों, जो अष्टम भाव होता है वह जन्म कुंडली का उतना अच्छा नहीं माना जाता, उसे खराब घर कहा जाता है। तो 17 सितंबर के पहले तक मैरिड लाइफ अच्छी है, वैवाहिक जीवन अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें आपके वैवाहिक जीवन में बॉन्डिंग के रूप में मजबूत होंगी। लेकिन 17 सितंबर के बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव, मतभेद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पहले से ही आपको ध्यान रखकर चलना होगा। उसके बाद दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपके भाग्य, व्यापार और करियर को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमारा भाग्य कैसा है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा। तो दोस्तों, भाग्य स्थान के मालिक बनते हैं शुक्र ग्रह यानी वीनस, और करियर स्थान के मालिक बनते हैं मंगल ग्रह। तो दोस्तों, जो शुक्र की पोजीशन है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है, शुक्र पूरे महीने छठे भाव में शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। और दोस्तों, जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है, 8वां भाव होता है और 12वां भाव होता है, इन्हें त्रिक भाव कहा जाता है, यानी कि खराब घर कहा जाता है। और जब भी कोई ग्रह इन तीनों भावों में से किसी एक भाव में गोचर करता है तो वह अपनी फल देने की क्षमता को खो देता है और नकारात्मक फल ही देने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, यह जो समय है आपके लिए उतना अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता सूर्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि भाग्य के स्वामी होते हैं। इसलिए अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं या फिर कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से भाग्य से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो दोस्तों थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि शुक्र कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं और भाग्य में अड़चन उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस समय आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जो भी आपके डिसीजन हैं, बड़े फैसले हैं या फिर कुछ नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह जो समय है भाग्य की दृष्टिकोण से उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि शुक्र की स्थिति छठे भाव में कमज़ोर देखने को मिल रही है। और जो भाग्य के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, वह भी राहु के साथ चांडाल दोष से ग्रसित होकर के पूरे महीने गोचर करेंगे। इसलिए दोस्तों, भाग्य के दृष्टिकोण से समय उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। और शनि महाराज भी पहले भाव में वक्र अवस्था में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर आपके सभी कार्यों को डिले करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है, होगा वहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह शनिदेव का प्रभाव है। लग्न में जब शनिदेव बैठते हैं तो हर चीज़ को डिले कर देते हैं, लेकिन आपके भाग्य में जो भी चीज़ें रुकावट होंगी उसमें कुछ न कुछ शनिदेव हेल्प करने का प्रयास करेंगे। एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति खराब है, शनिदेव नीच राशि में बैठे होंगे, तो निश्चित रूप से आपके लिए समय उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो अब अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके करियर को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, आपका 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र, और 10वां भाव के अधिपति बनते हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह की जो पोजीशन है दोस्तों, वह अष्टम भाव में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में मन में परिवर्तन का ख्याल आ सकता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में कार्य करते हैं तो विशेष रूप से आईआईटी सेक्टर में टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर में कार्य करते हैं, तो आपके मन में
परिवर्तन का ख्याल इस समय आ सकता है। और यह महीना दोस्तों कामकाज के दृष्टिकोण से एवरेज दिख रहा है, क्योंकि पहले भी आपको बताया जा चुका है कि मंगल की जो पोजीशन है वह अष्टम भाव में खराब स्थिति है। लेकिन परिवर्तन के दृष्टिकोण से समय बढ़िया है। जो लोग एमएनसी कंपनी में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए समय बढ़िया है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। करियर के क्षेत्र में अनसेटिस्फिकेशन का फैक्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वह कमज़ोर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि भाग्य का साथ इस महीने आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वीनस की जो स्थिति है वह कमज़ोर है। तो ऐसे में दोस्तों करियर और भाग्य के दृष्टिकोण से यह महीना उतना अनुकूल नहीं रहेगा। तो ही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए दोस्तों, सप्तम भाव होता है आपके बिजनेस व्यापार का, और सप्तम भाव में मौजूद हैं बुध और सूर्य। सूर्य अपने ही घर में बैठे हैं और बुध जो हैं वह भी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शुक्र की थोड़ी स्थिति कमज़ोर है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में व्यापारियों के लिए यह जो समय है सितंबर का महीना लगभग 60 से 70% तक सकारात्मक कहा जा सकता है। अगर आप कुछ नया आइडियाज अपने व्यापार में बिजनेस में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको देखने को मिलेगा। 17 सितंबर तक अगर आप कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य महाराज की स्थिति 17 सितंबर तक अपने ही घर में रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए व्यापार के दृष्टिकोण से 17 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। लेकिन 17 सितंबर के पश्चात जब सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे तो वह आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। उसके पश्चात आपको कुछ अपने व्यापार में अड़चनें देखने को मिल सकती है। इसलिए 17 सितंबर तक जो कुछ भी बिजनेस व्यापार में करना चाहते हैं निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक साबित होगा, कर लीजिए। तो दोस्तों यह तो हो गई आपकी राशि के आधार पर पूरे महीने का हाल। अब चलिए आपको बताते हैं कौन सा उपाय आपको करना चाहिए इस महीने को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो शुक्र ग्रह इस महीने कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए शुक्र के बीज मंत्र को फॉलो कीजिए रोजाना 108 बार। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह शुक्राय नमः। इसके साथ ही दोस्तों मंगल के बीज मंत्र को कीजिए रोजाना 108 बार। इसके अलावा शनि के बीज मंत्र को नियमित रूप से सूर्यास्त के पश्चात 108 बार कीजिए। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। इस प्रकार से अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से यह महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।